नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और वीडियो में। तो आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एंगुलर सिंपल हार्मोनिक मोशन के बारे में पढ़ लेंगे और जो है सिंपल पेंडुलम के बारे में पढ़ लेंगे। तो एंगुलर सिंपल हार्मोनिक मोशन छोटा सा जो है टॉपिक है। तो एंगुलर सिंपल हार्मोनिक मोशन में ये मान लीजिए कोई पेंडुलम है यहाँ पर, ठीक है, और ये ऑसिलेट करता है अबाउट इट्स मेन पोजीशन। तो यहाँ पर एक टॉर्क काम करेगा, टॉर्क एक्ट, ठीक है, टॉर्क एक्ट करेगा जो इसके मेन पोजीशन की तरफ इसको लाना चाहेगा, ठीक है। जब ये डिस्प्लेस होगा तो टॉर्क काम करेगा और वो टॉर्क इसको इसकी मेन पोजीशन की तरफ लाना चाहेगा, तो टॉर्क प्रोपोर्शनल टू माइनस थीटा या फिर टॉर्क इज इक्वल टू माइनस के थीटा। टॉर्क बराबर होता है आई एल्फा इज इक्वल टू माइनस के थीटा। सो एल्फा इज इक्वल टू माइनस के थीटा ओवर आई, ठीक है। तो एल्फा इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा। तो ओमेगा बराबर हो गए यहाँ पर स्क्वायर रूट ऑफ के आई। इन टर्म्स ऑफ एंगुलर सिंपल हार्मोनिक मोशन एंगुलर फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ के ओवर आई। यहाँ पर जो है जो हमने पहले एंगुलर फ्रीक्वेंसी निकाली थी सिंपल हार्मोनिक मोशन में, वो क्या थी, के ओवर एम, ठीक है। यहाँ पर एम जो कि इनर्शिया को डिनोट करता है, इनर्शिया को बताता है वो। लेकिन इन टर्म्स ऑफ एंगुलर सिंपल हार्मोनिक मोशन यहाँ पर आई क्या है, इनर्शिया को तो बता रहा है लेकिन मोमेंट ऑफ इनर्शिया को बता रहा है। यहाँ पर आई तो सबको पता है, डिपेंड करता है मास और रेडियस पर। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। इन टर्म्स ऑफ एंगुलर सिंपल हार्मोनिक मोशन ओमेगा, ठीक है, is equal to which is angular frequency in terms of angular simple harmonic motion is square root of k over I। ये चीज आपको इसमें जो है ध्यान में रखनी है। अब बात कर लेते हैं सिंपल पेंडुलम की। ठीक है, ये वाला है, लेंथ इसकी L मान लेते हैं और ये डिस्प्लेस होता है एंगल थीटा से। अब यहाँ पर इसका जो है अगर हम टाइम पीरियड निकालें, इसके टाइम पीरियड निकालने के लिए हम तीन तरीके यूज कर सकते हैं। एनर्जी भी यूज कर सकते हैं, सिंपल फोर्स इज इक्वल टू मास एक्सेलरेशन भी यूज कर सकते हैं, और टॉर्क से भी, टॉर्क मेथड से भी हम जो है इसको निकाल सकते हैं। देखो पहले टॉर्क मेथड से हम इसको निकाल लेते हैं। तो टॉर्क बराबर किसके होता है, टॉर्क बराबर होता है आई एल्फा बराबर एफ आर साइन थीटा, ये होता है। अब देखो यहाँ पर लगने वाला फोर्स, इसको नीचे काम करेगा एम जी, ठीक है, और यहाँ पे काम करेगा टेंशन टी। अब इसके एम जी के दो कंपोनेंट हो जाएंगे, एक ये, ठीक है, और एक बिल्कुल सॉरी, एक तो होगा ये, ठीक है, और एक होगा ये। अगर ये एंगल थीटा है तो ये भी होगा थीटा, ये एम जी कॉस थीटा और ये एम जी साइन थीटा, ठीक है। अब देखो टॉर्क बराबर होगा, अब डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है, इधर की तरफ, ठीक है। तो टॉर्क काम करेगा अंदर की तरफ, सो माइनस एम जी साइन थीटा, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सा है, ये वाला एल, ठीक है। तो टॉर्क आ गया माइनस एम जी एल साइन थीटा, ये हो गया। अभी हमने पढ़ा था एंगुलर सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए टॉर्क प्रोपोर्शनल होना चाहिए किसके, थीटा के, ठीक है, लेकिन यहाँ पर साइन थीटा है। अब फॉर स्मॉल एंगल साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा, स्मॉल एंगल के लिए साइन थीटा किसके बराबर होता है, थीटा के। अब टॉर्क किसके बराबर है, आई एल्फा इज इक्वल टू माइनस एम जी एल थीटा। अब आई किसके बराबर होता है, एम मल्टीप्लाई बाय लेंथ का स्क्वायर
m मल्टीप्लाई बाय लेंथ का स्क्वायर। अब लेंथ से लेंथ हट गई, मास से मास हट गया, ठीक है। सो अल्फा इज इक्वल टू माइनस जी थीटा ओवर एल, सॉरी लेंथ ये कैंसिल हो गया, ठीक है। सॉरी माइनस तो आएगा ही, अल्फा इज इक्वल टू माइनस जी ओवर एल थीटा। और हमको पता है अल्फा किसके बराबर था, ओमेगा स्क्वायर थीटा फॉर एंगुलर सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो हमारे पास जो ओमेगा निकल कर आएगा, ओमेगा बराबर होगा स्क्वायर रूट ऑफ जी ओवर एल के। ओमेगा स्क्वायर तो अल्फा अल्फा माइनस ओमेगा स्क्वायर बराबर माइनस जी ओवर एल, नेगेटिव से नेगेटिव हट गया तो ओमेगा बराबर स्क्वायर रूट ऑफ जी एल। तो टाइम पीरियड बराबर आ गया 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ एल ओवर जी। तो ये हमारे पास टाइम पीरियड आ गया फॉर पेंडुलम के केस में, ठीक है। अगर हमने टॉर्क से निकाला तो टॉर्क से ना निकाल कर हम सिंपल फोर्स बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन वाला इक्वेशन लगाएं, तब क्या होगा, कुछ नहीं होगा, यही निकल कर आएगा। अब यहाँ पर फोर्स कौन कर रहा है, अंदर की तरफ कौन कौन कर रहा है, माइनस एम जी साइन थीटा, एम जी कॉस थीटा बराबर हो गया टेंशन के, ठीक है। तो कौन सा फोर्स इसको मीन पोजीशन की तरफ ला रहा है, माइनस एम जी साइन थीटा। तो फोर्स बराबर माइनस एम जी साइन थीटा इसको अंदर की तरफ ला रहा है, बिल्कुल ऐसे ही है जैसे टॉर्क में किया। तो मास मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन, मास से मास हट गया, ठीक है। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस जी फॉर स्मॉल एंगल साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा, ठीक है। और यहाँ पर अगर हमने स्मॉल एंगल लिया, मान लीजिए ये है, ठीक है ना, स्मॉल एंगल थीटा, तो डिस्प्लेसमेंट मान लेते हैं x और ये है l। तो थीटा इज इक्वल टू एक्स ओवर एल, थीटा इज इक्वल टू एक्स ओवर एल, थीटा इज इक्वल टू एक्स ओवर एल, ठीक है। अब एक्सेलरेशन हमको पता है पहले से ही, कितना है माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। तो ओमेगा की वैल्यू दोबारा से कितनी आ गई, स्क्वायर रूट ऑफ जी ओवर एल, फिर टाइम पीरियड दोबारा से 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ एल ओवर जी। ये हमारे पास जो है दोबारा से टाइम पीरियड निकल कर आ गया इन टर्म्स ऑफ फोर्स बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन की टर्म में निकल कर आ गया। किसके लिए, सिंपल पेंडुलम के लिए। अगर इन टर्म्स ऑफ एनर्जीज को निकालें तो एनर्जी को देखिए कैसे बनाते हैं। ये यहाँ पर बंधा हुआ है मान लीजिए, ठीक है, और ये यहाँ से यहाँ तक ऑसिलेट कर रहा है। देखो अब ये क्या कर रहा है, अगर एक तरह से देखा जाए तो पूरा जो है सर्कुलेट कर रहा है। ये जो है मान लीजिए इसको हम पूरा घुमाएं तो इस तरह से घूमता है, ठीक है। तो ये सर्कल का ये पार्ट है जो कि ये रोटेट करता है। अब एनर्जी क्या है इसके पास टोटल एनर्जी होगी, घूम रहा है, ठीक है, तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। अब जब ये ऑब्जेक्ट मास m है यहाँ से और इस पॉइंट पर जाता है, तो इस पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी 0, तो इस पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम मान लेते हैं। इस पॉइंट पर हाइट h, इस पॉइंट पर हाइट h b। ये वाली अगर लेंथ l है यहाँ से यहाँ तक, तो ये हो जाएगा l cos थीटा। और ये वाला अगर हम स्मॉल एंगल लें तो स्मॉल एंगल तो पीछे ले लेंगे, ये हो गया l साइन थीटा। ऐसे ही होता है ना। अब देखो एनर्जी बराबर हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। अब पोटेंशियल एनर्जी क्या है, एम जी एच ए माइनस एच बी, ठीक है। अब देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक गया अपने आप, ठीक है। अगर मैं इसको उठाऊँ यहाँ से लेकर यहाँ तक तो मैंने वर्क किया, लेकिन अगर अपने आप जाए तो वर्क हमको मिलेगा। तो यहाँ से यहाँ तक ये गया जो, ठीक है, इसमें इसलिए ये क्या आया, यहाँ पर जो है पॉजिटिव साइन आया। अगर मान लीजिए वर्क मैंने किया तो नेगेटिव लूँगा,
नेगेटिव एम जी और डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट कितना, एच बी माइनस एच ए, ठीक है। यहाँ पर नेगेटिव लगा दो और यहाँ पर एच बी लिख दो और यहाँ पर एच ए लिख दो, ठीक है। अब देखो मैंने एच ए को आगे कर दिया, ठीक है, या फिर नेगेटिव को बाहर कॉमन ले लिया, यहाँ नेगेटिव को बाहर कॉमन ले दिया तो यहाँ पर क्या आ गया, ये एच ए माइनस एच बी। मैंने वर्क किया तो नेगेटिव आएगा, ये खुद वर्क करके हमको देगा तो क्या आएगा, नॉन नेगेटिव, इसलिए एच ए माइनस एच बी जो है सीधा यहाँ पर मैंने लिख दिया था। अब एनर्जी बराबर हाफ आई ओमेगा स्क्वायर को ऐसे ही रहने दो, एम जी एच ए यहाँ से लेकर यहाँ तक की हाइट, ये वाला एच ए यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना है, एल है माइनस एच बी, ठीक है ना। एच बी कितना है, एच ए माइनस एच बी, देखो एच ए यहाँ से यहाँ तक है, ठीक है, और एच बी यहाँ से और यहाँ तक है, ये कितना है, एल कॉस थीटा। तो एल एच ए में से ये वाला एच बी हटा दो, एल में से एल माइनस एल कॉस थीटा हटा दो, तो माइनस एल कॉस थीटा हटा दो, एल और एल कॉमन ले लो बाहर, एल आ गया, अंदर क्या रह गया, 1 माइनस कॉस थीटा रह गया। अब इसका डेरिवेटिव कर दो, 0 इज इक्वल टू हाफ डी ई ओवर डी ए, ठीक है, हाफ आई, ठीक है, 2 जंप करके आ गया, उसके बाद क्या बचा, ओमेगा डी ओमेगा ओवर डी टी, 2 जंप करके आगे आया, ठीक है, बचा क्या, ओमेगा, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय डी ओमेगा ओवर डी टी, उसके बाद प्लस एम कांस्टेंट, जी कांस्टेंट, एल कांस्टेंट, 1 का डेरिवेटिव 0 माइनस कॉस थीटा का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा, तो ये हो गया प्लस साइन थीटा मल्टीप्लाई बाय डी थीटा ओवर डी टी, तो इसको हटा दो यहाँ से और ये सारा लिख दो साइन थीटा डी थीटा ओवर डी टी। ना डी थीटा ओवर डी टी इसके बराबर होता है ओमेगा के, ठीक है, तो ओमेगा कॉमन लेकर हटा दो, 2 से 2 हटा दो, ठीक है, और डी ओमेगा ओवर डी टी बराबर होता है अल्फा के, तो यहाँ पर क्या आ गया, आई अल्फा, और आई बराबर होता है मास मल्टीप्लाई बाय लेंथ एम आर स्क्वायर। अब एक लेंथ से लेंथ भी हटा दो, ठीक है, तो अल्फा इज इक्वल टू माइनस एम जी साइन थीटा ओवर एम एल, अब एम से एम भी हटा दो। सिंपल हार्मोनिक मोशन, एंगुलर सिंपल हार्मोनिक मोशन अगर हम माने, ठीक है, तो उसके लिए टॉर्क किसके बराबर होता है, टॉर्क बराबर होता है माइनस के थीटा के, ठीक है ना, लेकिन यहाँ पर क्या आ रहा है, साइन थीटा, तो फॉर स्मॉल एंगल अगर ले हम तो फिर दोबारा से क्या आ जाएगा, थीटा, इसको हम थीटा में कन्वर्ट कर देंगे, तो अल्फा, ठीक है, बराबर होता है माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा, और एंगुलर सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए इसलिए हमने साइन थीटा को थीटा में कन्वर्ट कर दिया फॉर स्मॉल एंगल के लिए। फिर दोबारा से यहाँ पर ओमेगा बराबर किसके आ गया, स्क्वायर रूट ऑफ जी ओवर एल के, या फिर टाइम बराबर 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ एल ओवर जी। तो ये क्या था, हमारे पास सिंपल पेंडुलम था, ठीक, उसमें टाइम पीरियड निकालना था, तीनों तरीके से हमने निकाल दिया। अब चाहो तो टॉर्क के मेथड से, एनर्जी के मेथड से, या फिर सिंपल फोर्स बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन के मेथड से। अब यहाँ पर 1-2 चीज़ें और मैं आपको बताता हूँ। टाइम बराबर है 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ एल ओवर जी। यहाँ पर ना तो मास आ रहा है, ठीक है, और यहाँ पर मास नहीं आ रहा है, और नहीं यहाँ पर जो है डिस्प्लेसमेंट यानी कि एम्पलीट्यूड आ रहा है, तो टाइम जो हम लेंगे वो फंक्शन नहीं होगा डिस्प्लेसमेंट का, मतलब कि डिस्प्लेसमेंट हम बढ़ा लें, डिस्प्लेसमेंट हम छोटा लें, टाइम तो उतना ही लगेगा। उसी तरह से टाइम फंक्शन नहीं है किसका, मास का।
मास चाहे बढ़ा दो, मास चाहे घटा दो, टाइम उतना ही लगेगा। फिर टाइम डिपेंड किस पे करता है, ये तो कांस्टेंट है, टाइम प्रोपोर्शनल है लेंथ की। अगर लेंथ बढ़ाएंगे तो टाइम बढ़ेगा, लेंथ घटाएंगे तो टाइम घटेगा। और टाइम इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, ग्रेविटी के। ग्रेविटी बढ़ा दो टाइम घट जाएगा, ग्रेविटी घटा दो टाइम जो है बढ़ जाएगा। अब यहाँ पर लेंथ के लिए कुछ एक केस है, अगर लेंथ को हम बढ़ा दें और बढ़ाते बढ़ाते इतना कर दें कि इन्फिनिटी, तो क्या टाइम इन्फिनिटी हो जाएगा? नहीं। यहाँ पर जो लेंथ है, ठीक है, वो लेंथ ग्रेटर देन इक्वल टू होना चाहिए रेडियस ऑफ अर्थ। अगर लेंथ है जो रेडियस ऑफ अर्थ के बराबर आ गई या उससे बड़ी हो गई, ये जो लेंथ है, ठीक है, वो लेंथ अर्थ की रेडियस से जो है कम रहना चाहिए, ठीक है, तो ही ये वाला जो है फॉर्मूला टाइम प्रोपोर्शनल लेंथ के जो है हमारा काम करेगा। अगर लेंथ है बड़ी हो गई रेडियस ऑफ अर्थ से, तो ये वाला फॉर्मूला वहाँ पर जो है वैलिड नहीं रहेगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको जो है ये सिंपल पेंडुलम समझ में आ गया होगा। इसमें एक दो चीज़ें और हैं, ठीक है, उसमें अगर एप्लीकेशन अगर उनका होगा न्यूमेरिकल में, तो मैं आपको न्यूमेरिकल कराते टाइम उसको बता दूंगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये सिंपल पेंडुलम और एंगुलर सिंपल हार्मोनिक मोशन समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए सभी स्टूडेंट्स के साथ। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो विकास मलिक फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स को यूट्यूब पर जाकर सब्सक्राइब करना न भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, नमस्कार।